हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको रियल नंबर चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा और इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, हमें यहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को जो है यहां पर अप्लाई करना है। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन 3 का जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या कह रहा है। पार्ट फर्स्ट करते हैं हम पहले, जिसके अंदर हमारे पास में 12, 15 एंड 21 ये नंबर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि सारे जितने भी ये नंबर हैं इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है आपको। तो सबसे पहले मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 3 जा 6 और फिर 3 से, 3 1 जा 3। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर मैं 15 का भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। पहले ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5। फिर मैं 21 का भी इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो पहले 3 से, 3 7 जा 21, फिर 7 से, 7 1 जा 7। तो अब देखो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या होगा, अब आप जो है ना यहाँ पर सबके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। जैसे 12 का है हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का है 3 इंटू 5, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, इंटू 1। और 21 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है स्टूडेंट 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देखो स्टूडेंट, पहले मैं यहां पर इसका एचसीएफ निकालता हूं। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो इन सबके अंदर कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा। 2 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है। तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 1। तो इसका स्टूडेंट एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूं। तो देखो स्टूडेंट, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका जो हमारा कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ये कॉमन है हमारा 3 और हमारा 1 कॉमन है और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब यहां पे लिख देने। देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 बचा हुआ है तो 2 इंटू 2 और यहां पर हमारा 5 बचा हुआ है तो यहाँ 5 इंटू यहाँ हमारा 7 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे हम मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करते ही स्टूडेंट आ जाएगा हमारा एचसीएफ। तो देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा कितना होगा स्टूडेंट, 12 5 जा होगा हमारा 60 और 60 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 42 और 0। ठीक है, तो 420 आ गया स्टूडेंट हमारा एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम निकल गया है इसका। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट, पार्ट 2 में क्या है हमारा, सेकंड वाला क्या है हमारा, 17 दिया हुआ है, 23 एंड हमें दिया हुआ है 29। फिर दोबारा हमें वही करना है, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो ये आएगा 17 1 जा 17, एक ही बार में चला गया ये। तो फिर 23 का, तो ये 23 के टेबल में ही आएगा, 23 1 जा 23। फिर हमारा 29 का भी हम इसी तरीके से करते हैं, ये भी 29 के टेबल में ही आएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आ गया हमारा 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 इंटू 1, 23 का आ गया हमारा 23 इंटू 1 और 29 का आ गया हमारा 29 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 1। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो और बाकी सारे नंबर्स को लिख दो। देखो 17 इंटू 23 और इंटू 29। अब हमें इन सबको स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही आता होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैं इसे फटाफट कर देता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो यहां पर हमारे पास में 17 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट हमें 23 से और फिर जो 23 से मल्टीप्लाई करके आया उसमें हमें 29 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 11,339, 11,339। तो यही हमारा होगा आंसर। तो देखो स्टूडेंट, हमने यहां पर सेकंड पार्ट भी इसका कर दिया है। तो देखो स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास में 8 9 एंड 25।
तो हमारा पहला काम यही है कि इसका हमें अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है सारे नंबर्स का। पहले 8 का करता हूं मैं, ठीक है। 8 का करता हूं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब मैं यहाँ पर 9 का कर लेता हूँ। 9 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर मैं 25 का कर लेता हूँ। 25 5 के टेबल में, 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जो 25 एंड 5 1 जा 5। अब मैं इनके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 का आया हमारा 3 बार 2 और 1 बार 1, और फिर हमारा 9 का आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का आ गया स्टूडेंट हमारा 5 इंटू 5 इंटू 1। SCF निकालते हैं जरा इनका। SCF क्या है, जो सब में कॉमन हो। 2 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 1 1 और 1 ही कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा SCF आ गया 1। अब हम निकालते हैं हमारा LCM, जो हमारा कॉमन है, सब में है, उसे एक बार लिख दो और बाकी जितने भी नंबर है उनको लिख दो। देखो 3 बार तो है हमारा 2, 2 बार है हमारा 3 और 2 बार है हमारा 5। तो देखो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 25, 25 3 75। तो हमारा देखो अब 24 और 75 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं स्टूडेंट, ठीक है। 24 और 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 24 इंटू में 75, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1800। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो देखो स्टूडेंट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है।